अम्मी दरवाजे से मेरे साथ बाहर निकलते वक्त पाँव फिसलने पर नीचे गिर गईं और इनका पाँव टूट गया। हाय हाय, ऐसा दर्द हो रहा है, इस कदर का दर्द हो रहा है कि अभी सीढ़ियों से गिरी हूँ। नानो, क्या मैं इसके ऊपर तस्वीर बना सकती हूँ? बेटा इसे साफ रहने दो। तुम यहाँ आओ मेरी बेटी। समझ नहीं आता, आप गिरी कैसे? 3 स्टेप सीढ़ियों से गिरने से आपका पाँव टूट कैसे गया? हमारे हाथों में सामान होने की वजह से। बस टूट गया है करीम, सामान होने की वजह से। मुझे बता देती, मैं फौरन आ जाता। तुम रहने दो दामाद, हमने सब कर लिया है। यानी हमने क्लिनिक से करवा लिया है। तुम लोग ने दवाइयों का क्या किया है, ले आई क्या? दवाइयाँ? उसका वक्त नहीं मिला, मुझे उस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने कहा कल ले लेंगे। तो फिर दवाई वाली पर्ची मुझे दे देना, मैं कल स्कूल जाते वक्त दवाई आपको लाकर दे दूंगा। गई थी लेकिन उस मेडिकल स्टोर पर। कल मैं किसी और स्टोर जाऊंगी। ठीक है ना सईदा, मैं कर दूंगा, तुम अम्मी को अकेला मत छोड़ना। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है बेटा। अम्मी मैं इसके नीचे तकिया रख देती हूँ, शायद थोड़ा सुकून मिल जाए आपको। रख दो बेटी। ठीक है। ओए सलजूक, क्या वाकई घर भेज देंगे? तो कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इस घर के अलावा हमारे पास और क्या है? एक बंदा था ना जो यहाँ अपार्टमेंट बनाना चाहता था और हमने उसे नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ कि उससे जाकर मिल लूं, शायद हमारा मुआहदा हो जाए। हम अपार्टमेंट में कैसे रहेंगे, जरा सोचिए सलजूक। ये कैसी जिद है आपकी? ये जिद नहीं है अलवी, इस उम्र में अब मैं ये वजन नहीं उठा सकता। इस उम्र में अपनी औलाद के पैसों पर रहने से अच्छा है इन्हीं 4 दीवारियों में मर जाऊं मैं। ये कैसी बात हुई? ज़ैनब हमारी बेटी है, हमारा खून और हमारी जान है, कैसे हो सकता है? मैं अब चलता हूं। सलजूक आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चियां सो गई हैं क्या? हाँ। मुझे तो लगा था मैं पागल हो जाऊंगा। अदीला थी तो सब सिमटा रहता था, उनके जाने के बाद तो। माफी चाहती हूँ, मैं काफी देर तक तो हॉस्पिटल में थी, उसके बाद मुझे घर जाना पड़ गया था। नहीं, आप किस बात की माफी मांग रही हैं? मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि इन बच्चियों के लिए, इस घर के लिए, और कितने कम अरसे में आप जब से हमारे साथ रहना शुरू हुई हैं, फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। ज़ैनब, बस मैं थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए आपको गुस्से में कह दिया। मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं चला, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं जब भी किसी मसले को हल करने की कोशिश करती हूँ तो हर चीज मुझ पर ही आन पड़ती है। रिलैक्स करो। अगर मुझे कुछ समझती हो तो सब कुछ शुरू से बताओ मुझे। दरअसल सब बातों की जड़ वो ही है, करीम।
सालों पहले जब मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की थी तो मेरा उससे मिलना पहले हमारे प्यार भरे शेर हुआ करते थे और बाद में हमारे वो शेर हमारे अल्फाज बन गए। हमारे इश्क से मुताल्लिक अल्फाज थे और हमारे वो अल्फाज हमारा इश्क बन गए। इश्क से पहले तुम और मैं थे, तुम और मैं, हम हो गए। हम एक बच्चे की चीख पुकार के पीछे ही लगे रहे। हमारे गानों में बच्चे की आवाज की कमी रह गई। एक बच्चे की आवाज की हमें हसरत रह गई। मैंने अपने अंदर पैदा ना होने वाले को पाला है, बस एक तुम नहीं थी। इसलिए मेरे अंदर का वो शरारती बेसकून इंसान जो तुम्हारी आहट का मुंतजिर है और जो तुम्हें बेइंतहा चाहता है, तुम्हें याद कर करके रोता है। तुमने झूठ बोला है ना? मैं समझा नहीं। लाल से आज रात तुम्हारी ड्यूटी नहीं है ना? कभी कभी झूठ का फायदा हो जाता है। अच्छा, तो तुमने उसके बारे में भी झूठ बोला है ना? नहीं, तुम्हें इंजेक्शन लगते ही बच्चा खो दिया था हमने। अगर हम उसे ना खोते क्या तुम फिर भी करते? मैं करता, बल्कि मैं करने वाला था। तुमने क्यों नहीं किया? क्यों इंतजार किया? इमरजेंसी सर्विस की डॉक्टर ने मना किया था। सही किया उसने। यही चॉइस थी। पहले तुम्हें जिंदा रखना था। तुम्हारे जिंदा रहे बगैर वो भी जिंदा नहीं रहता। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। अगर तुम मुझे वो इंजेक्शन लगा देते तो कभी पता न चलता कि वो बच्चा कैसे खो दिया। मैं 2 महीने, 1 साल, 10 साल, जितना भी जिंदा रहूं अपने जीते जी तुम्हें कभी माफ नहीं करती। लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम्हारी गलती नहीं है। कल मैं डिवोर्स का केस करना चाहती हूँ। मुझे एक वकील ढूंढ दोगे? क्योंकि तुम मुझे यहां से जाने तो दोगे नहीं। क्या तुम अपने फैसले पर श्योर हो? ये सब कुछ देखकर ईगे को मेरे इस बच्चे के बारे में बताने पर अतेश से होने वाले बच्चे को अब मेरे गले डाल रही हो। मुझे यकीन है अतेश, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलती से ईगे जैसे इंसान के लिए सर्फ कर दी। अतेश, अब मैं उससे जल्द से जल्द डिवोर्स लेना चाहती हूँ। एक आदमी जो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करता, उसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अतेश,
अब तुम ही बताओ, मेरा उसे छोड़ देने का फैसला सही है कि गलत? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप परेशान ना हो, मैं नीचे चला जाता हूँ। नहीं, आप चले जाएं। नहीं, पहले आप। ठीक है। ठीक है, जैसे आप कहें। मैं नीचे जाता हूँ, अब कॉफी बनाता हूँ, फिर ऊपर आऊंगा, फिर साथ कॉफी पीते हैं, ठीक है? ओके। ईगे साहब, उम्मीद है कल रात को मैंने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। नहीं, मेरे ख्याल में रात मजेदार थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सारी रात यहीं पर थे? हाँ ना, मेरी ड्यूटी जो थी। तो फिर अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म। घर जाओ, जाकर नहा लो। बहुत अजीब लग रहे हो। मैं अपने डॉक्टर को ऐसे अजीब और गंदा नहीं देखना चाहती। पहले वादा करो कहीं जाओगी तो नहीं। वादा? अब कोई खेल नहीं। हम ये काम करेंगे। अब मैं इस बीमारी को जीतने नहीं दूंगी। ये बात हुई। तुम देखना हम कामयाब होंगे। लेकिन मैं यहाँ ऐसे नहीं लेटना चाहती। हमें तुम्हारा इलाज शुरू करना है। कम से कम लाल को मेरे कपड़े लाने तक मुझे हॉस्पिटल में घूमने दो। मैं मरीजों को भी देख लूंगी और अपना काम भी कर लूंगी। अपने आप को यहाँ और भी बीमार समझती हूँ। हॉस्पिटल में ही रहूंगी तुम्हारे सामने, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। ठीक है, लेकिन भूलना मत, तुमने वादा किया है। थैंक यू। क्या कल रात तुम फिर देर से सोए थे? मैं किताब पढ़ रहा था। जब भी किताब का नाम लेते हो मुझे गुस्सा आ जाता है। हमारे मसले का इस किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तुम उस तस्वीर को हमेशा किताब के दरमियान ही रखते थे ना? सईदा, प्लीज अब इस बारे में बहस मत करो। अगर तुम इतनी किताबें ना पढ़ते तो तुम भी दूसरों की तरह होते। तुम्हें ये सब मसले ना देखने पड़ते। आपने घर को अंदर से देख लिया? और इसे बाहर से देखिए। ये कम से कम ये जगह 100 स्क्वायर मीटर की तो है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? भाई इतना लग तो नहीं रहा, लेकिन मुझे इसका पूरा एरिया पता नहीं, जो लिखा है वही बता रहा हूँ। वैसे भी आप नाप सकते हैं। नाप लेंगे, लेकिन नापने के लिए जो कीमत हम आपको पहले दे रहे थे अब इतनी नहीं दे सकते। ऐसा कैसे हो सकता है भला? यहाँ कितने ही अपार्टमेंट बने हैं। यहाँ की कीमत बढ़ चुकी है और नजारा भी है। हमें कॉलोनीज थोड़ी बनानी है, हम तो अपार्टमेंट बनाएंगे। वो भी तो नजारे से ही कमाते हैं। मतलब ये कि आप जो कीमत कह रहे हैं वो अभी आधी हो चुकी है। आपको जो बेहतर लगे। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। जब तुमको चाहिए था कितनी दफा आए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको बेहतर लगे तो चले, मैं थोड़ी कीमत बढ़ा देता हूँ। और कोई रास्ता नहीं है, बस इसकी इतनी ही कीमत है। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, चले जाओ मेरे घर से। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। दफा हो जाओ, मैंने कहा दफा हो जाओ।
फिरोजा मैम, गुड मॉर्निंग आयशा। आप इतनी जल्दी? कुछ खास नहीं, आतिश ने तो बताया ही होगा। आज सुबह तो आप सर्विस में थी। मैंने वहाँ के लोगों से आपके बारे में पूछा भी था। आपने तो कपड़े भी बदल लिए हैं। ऐसे ही समझो, जूतों से नहीं लगता आतिश के हैं। मैं समझी नहीं। कुछ खास बात नहीं, तुम पेशेंट्स को फोन करो ताकि काम शुरू करें। मैं फ्री होकर थोड़ा आराम करूंगी। जैसे आपकी मर्जी। गुड मॉर्निंग जैनब। गुड मॉर्निंग। आज बच्चों को स्कूल मैं छोड़ आता हूँ, अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो। दरअसल मैं घर जाने का सोच रही थी, लेकिन कल होने वाली बातों के बाद मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा। चली जाओ तो कोई बुराई नहीं। बुजुर्गों को जल्दी गुस्सा आता है और उनका गुस्सा जल्दी खत्म भी हो जाता है। मेरे बाबा कभी कुछ नहीं बोलते। ये भी ठीक है। अगर उनसे नहीं भूला गया होगा तो तुम्हारी तरह वो भी पूरी रात जागते रहे होंगे। तुम्हें कैसे पता मैं सारी रात नहीं सोई? मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी थी। 2 बार बाथरूम गई थी, 3 बार नीचे भी आई हो, 2 बार किचन भी गई, शायद 1 बार। लगता है तुम भी सारी रात जाग रहे थे। वैसे तुम क्यों नहीं सोए थे? मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं। कल अपने वकील से मिला। आज वो मेरे नाम से अदालत में तलाक की दरखास्त देने लगा है। मैं बच्चियों को तैयार कर देती हूँ ताकि वो नाश्ता कर लें, नहीं तो वो स्कूल से लेट हो जाएंगी। आए बहुत टाइट हो गया ये पाँव पर। यकीनन टाइट होगा इतनी गर्मी में। जाओ जाके कैंची लेके आओ, मैं इसे निकाल दूंगी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है, आप पागल हो गई हैं। शाम में क्या करेंगे? नया बना लेंगे। मैं नहीं लूंगी। देखो, अगर मैं उठ गई तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेके आओ। अम्मी, अगर निकालने के बाद नहीं बना तो क्या करेंगे? मैं नहीं लाऊंगी। अगर तुम नहीं लाओगी तो मैं जाते हुए ले लूंगी। बहुत बुरा फंस गया है सईदा। अम्मी आप कोशिश कीजिए, गिर जाएंगी। औलाद से बेहतर है सांप पाल लेती। मैं इसके बारे में तुमसे पूछूंगी बाद में। अम्मी देखिए। अम्मी अम्मी अम्मी, मैंने कहा था ना, आप क्यों बात नहीं मानती मेरी? गया पाँव। कौन सा पाँव? जो ठीक था। अल्लाह आपको। उठे आप, उठे अम्मी, उठे प्लीज, कोशिश करें, उठे उठे। ओह, ये प्यारी सी शहजादी कौन है? मैं शहजादी बुशरा। तो फिर गुड मॉर्निंग शहजादी बुशरा। गुड मॉर्निंग। यहाँ तो एक और भी प्यारी सी शहजादी है। मुझे किस मत करे। क्यों, क्या हुआ कुबरा? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किस करो। बेटा, कहीं तुमने कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देखा? याद है मैंने तुम्हें ख्वाबों के बारे में क्या बताया था? मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि ख्वाब कभी सच नहीं होते। हाँ, वैसे आज क्या पहनोगी तुम? मैं निकाल के दे दूं? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तुम मुझसे दूर रहो। क्या हुआ? पता नहीं, शायद गुस्से में है। क्या हुआ तुम्हें? कोई परेशानी है? आप भी करीब मत आए। मुझे मेरी अम्मी चाहिए बाबा। क्यों? क्या हुआ? क्या किया हमने? ऐसे रोती रहोगी क्या? मैं आप दोनों को नहीं चाहती। मुझे मेरी अम्मी चाहिए।
मम्मी की तरह गले लगाते हैं। मैंने आपको देखा था, वो मेरी अम्मी नहीं है। ये दवाइयाँ ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आयशा, तुम अगले पेशेंट को भेजो। मेहमान कौन है? फौरन अंदर भेजो। उगर, तुम यहाँ कैसे? शादी करके बाप तो नहीं बन गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, देखो अगर शादी की और मुझे नहीं बुलाया तो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और सुनाओ। कुछ नहीं, मैं यहाँ कोई नॉर्मल बात करने नहीं आया। खैरियत है? फिरोजा, तुम भी मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम्हें पता है ईगे को मैं तुमसे पहले से जानता हूँ। तो फिरोजा, ईगे तुमसे तलाक चाहता है और वो ये चाहता है कि उसका ये केस मैं लड़ूं। उसने तो बहुत जल्दी की, ये जानते हुए भी कि कल मुझे हॉस्पिटल लाया गया था, इसके बावजूद उसने तुम्हें यहाँ भेजा। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। बल्कि मैंने अपने दोस्त को एक वकील अरेंज करने के लिए भी कह दिया था। मैं तुम्हें ही गवाही दे दूंगी, हम दोनों का काम तुम ही कर देना। देखा तुमने? वाह, अच्छा ही हुआ। मुझे ऐसा लगता है ये हरगिज मुमकिन नहीं होगा। क्यों? हकूक के तहत नहीं हो सकता? मैंने ऐसे तलाक लेने वालों के बारे में सुना है। नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने लिए भी एक वकील हायर करना चाहिए, क्योंकि ईगे बच्चियों की कस्टडी भी चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा मुझे फोन करके यहाँ बुलाना बहुत अजीब है। किस बारे में बात करनी है? फिरोजा के बारे में बात करनी है मुझे। ठीक है, ये जो सब हो रहा है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है ये सब कुछ। समझा नहीं, क्या अजीब है? फिरोजा की हालत को जानते हुए भी ईगे को कुछ ना बताना। ये फिरोजा की चॉइस, उसने ही ऐसा कहा है। लेकिन अगर ये चॉइस ठीक ना हो तो? अगर फिरोजा ये सब गलत कर रही हो तो फिर? अगर वो बाद में इसकी वजह से बहुत दुख उठाए तो? फिर बहुत देर हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह, ये सब कुछ भी होना था हमारे साथ। ये दिन भी देखने थे हमें। रुस्वा हो गए दुनिया के सामने हम। खैरियत है सुलझुक साहब? ये क्या है? थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन अच्छा हो गया। जहां से भी देखना है देखो, पढ़ा जा सकता है ना कासिम साहब? पोस्टर का नहीं, ये पूछ रहा हूँ कि घर बेचने वाली बात कहाँ से आई? ये जगह हमारे लिए बहुत बड़ी है और हमारे पास कोई बच्चा भी नहीं है। अगर हमारे लिए अपार्टमेंट ही हो तो काफी है। यार तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। चलो तुम आओ मेरे साथ, आओ। रुको, कहाँ? तुम आओ। यार मुझे कुछ काम चलो है। कोई फोन करके मुझे पूछ सकता है। चलें सलजूक साहब, चलें, आपकी मेहरबानी। कभी कभी सोचता हूं कि उसने ईगे से अलग होकर सही नहीं किया, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ये फिरोजा का फैसला है। अगर हम ईगे को इस बारे में बताते भी हैं तो ना ही वो मुझे और ना ही तुम्हें माफ करेगी। उसको इस वक्त
उसके दोस्तों की, फैमिली की, बच्चों की बहुत जरूरत है। शायद हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। नहीं, क्या तुम चाहती हो कि इस बात पर फिरोजा मुझसे नाराज हो जाए और ट्रीटमेंट छोड़ दे? ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो मुझ पर गुस्सा भी करे, नाराज भी हो, उसके इलाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? मैं ईगे से बात करूंगी, सब कुछ बता दूंगी उसे। फिरोजा को नहीं पता चलेगा कि हमने बताया है। लेकिन आतिश, मुझे तुम्हें ये बताना है कि उसके बच्चों को और उसकी फैमिली को उसके इलाज का जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है आतिश। फिरोजा को अगर इससे कोई फायदा होता है तो वो मुझसे नाराज हो, गुस्सा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम डॉक्टर हो, आखिरी फैसला तुम्हें ही करना है। कैसे हो उगर? ठीक। तुम कैसे हो? बस पहले की तरह। तुम कुछ बताना चाहोगे? मैं थोड़ी देर पहले फिरोजा के पास ही था। हमने तलाक के बारे में बात की है। अच्छा, तो क्या हुआ? कोई मसला नहीं है। वो कुछ नहीं चाहती और ना ही वो बच्चियों की कस्टडी चाहती है। तुम्हें पक्का यकीन है? मैं हैरान हूँ, पर मुझे यकीन है। मुझे नहीं लगता था कि फिरोजा ऐसी चीज को कबूल कर लेगी। सीधी सी बात है, मैं भी हैरान हूँ। वो भी अपना गवाह मुझे ही देगी। यानी तुम दोनों का वकील मैं ही बनूंगा। तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। बस ये काम जल्दी से हो जाए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे वकील मत समझो। मैं एक दोस्त की हैसियत से तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई में यही चाहते हो? अगर मेरी बात मानो तो एक बार फिर से सोच लो। मुझे उस औरत के बारे में कुछ नहीं सोचना जो अपने बच्चों को चाहती भी ना हो। तुम बस जल्दी से थोड़े वक्त में बस काम पूरा करो। तुमने वादा किया था हॉस्पिटल से नहीं भागोगी। मैं कहीं नहीं भागी। मैं जहां भी जाऊं तुम ढूंढ ही लेते हो। ये क्या है? वकील का वकालतनामा। अब तुम्हें मेरे लिए वकील ढूंढने की जरूरत नहीं। ईगे ने पहले ही केस कर दिया है, वो भी तलाक चाहता है। मैं भी उसी वकील को अपना केस दे दूंगी। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें परेशानी क्या है? हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ईगे को इतनी जल्दी है। खैर छोड़ो। बस इतना ही? मैं उसे बच्चियों की कस्टडी देने के लिए राजी हो गई हूँ। ना घर, ना पैसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम श्योर हो? अच्छी तरह सोच लिया है ना? बस मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर ऑपरेशन थिएटर से जिंदा ना निकली तो। ऐसा सोचना भी मत, इंशाल्लाह तुम जरूर उठोगी। अगर मैं ना उठ सकी तो? लाल का क्या होगा? एडा, मेरी बात सुनो। तुम भी चल रही हो ना हमारे साथ? नहीं, तुम लोग जाओ, मेरी बाजी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी। यार तुम भी आ जाओ, थोड़ी देर में घूम फिर के वापस आ जाना। वो देखो, छुट्टी भी मनाओ और पैसे भी कमाओ। ये कैसे हो सकता है? मरहबा। मरहबा। ये कैसे हो सकता है कि आप छुट्टी भी मनाएंगे और पैसे भी कमाएंगे? ये यूनिवर्सिटीज के दरमियान स्टूडेंट एक्सचेंज सिस्टम है। अभी हम ट्रायल लेवल पर हैं, लेकिन पायलट यूनिवर्सिटी से अच्छे रिजल्ट हैं। और बताओ जरा। दरअसल आसान है। दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में से किसी एक के साथ हम आपके नाम पर कांटेक्ट करते हैं। वहाँ का स्टूडेंट आपकी जगह यहाँ आता है और आप उसकी जगह उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहाँ पर भी हॉस्टल्स में रहते हैं और आधे दिन कैंपस के कामकाज में एक दूसरे की मदद करते हैं। पार्ट टाइम जॉब की तरह है बिल्कुल। और क्या काम है? काम बदलता रहता है। यूनिवर्सिटीज के कॉरिडोर्स को साफ भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। मुझे ना किसी की देखभाल करनी है और ना ही मैं सफाई करूंगी, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं आया। क्या ये मैं ले लूं? जरूर, बाकी की मालूमात उसमें मौजूद हैं। थैंक यू। वेलकम मैडम। चलो एडा। आ रही हूँ।